ये एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। अयादी कैलकुलेशन, जो मायामतम में भी आपको मिलता है। उस बुक को अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल्ड में ये कैलकुलेशन के बारे में समझाया गया है। अयादी कैलकुलेशन का यूज जो होता है वो एक प्लॉट को खरीदने के बाद वो प्लॉट हमारे लिए इनकम जनरेट करेगा या नहीं, या एक्सपेंसेस लेके आएगा, क्या मेरे जन्म नक्षत्र के साथ अलाइंड है, और अगर नक्षत्र में नवतारा टेबल के हिसाब से क्या मेरा वो संपत्ति वाला नक्षत्र है, क्या विपत्ति देने वाला है, क्या ऑब्स्टेकल्स देने वाला है, या मेरा बेस्ट फ्रेंड नक्षत्र है, वो इस कैलकुलेशन से पता लग सकता है। प्लस हर एक प्लॉट की जो डायमेंशन होती है उसके हिसाब से 8 प्रकार की योनि उसमें बनती है, और उस योनि के डायरेक्शंस होते हैं। तो जिसमें कहा जाता है कि अगर वो डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ध्वज, ध्वज एक योनि है फर्स्ट नंबर की। सेकंड नंबर धूम्र है, सिंह, श्वान, वृष, खर, गज और काक। तो ये 8 प्रकार की जो योनियां हैं, इनके फेवरेबल डायरेक्शंस हैं। तो जो प्लॉट आपने लिया है, अगर उसकी योनि ध्वज आ रही है कैलकुलेशन के हिसाब से, और वो प्लॉट भी ईस्ट फेसिंग है, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आज की डेट में वो ये कंपैरिजन इतने, यानी ये जो कॉम्बिनेशन है वो इतना नहीं देखते हैं। कुछ वैदिक वास्तु जो करते हैं वो इन चीजों को आज भी फॉलो करते हैं। तो एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इसको आप अब खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल करना चाहें अपने वास्तु कंसल्टेंसी में तो आप कर सकते हैं। तो 3 चीजों की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। एक, योनि, 27 नक्षत्र, और तारा, नवतारा का टेबल। ये 3 चीज आपको चाहिए। आपका जन्म नक्षत्र चाहिए। आपका जन्म नक्षत्र का मतलब होता है आपकी कुंडली में आपका चंद्र जिस नक्षत्र में बैठा है वो यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, बाकी आप यहाँ से कैलकुलेट करके बाकी की डिटेल्स आप भर सकते हैं। मैंने ये ऑटो कैलकुलेटेड करके रखा हुआ है, तो मुझे ज्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए हम अज्यूम करते हैं कि मैंने एक प्लॉट लिया है जिसकी लेंथ है 117 फीट और जिसकी ब्रेथ है 50 फीट। अब ये जो प्लॉट मैंने लिया उसका इनकम कितना निकल के आया? हर एक स्क्वायर फीट निकलता है। स्क्वायर फीट कैसे निकला? 117 मल्टीप्लाई बाय 50। अगर इरेग्युलर शेप है तो आप अंदर से पॉलीगॉन बना के उसका स्क्वायर फीट एरिया किसी ऑटो कैड वालों को पूछ के आप बनवा सकते हैं, तो एग्जैक्ट स्क्वायर फुट उसका निकल के आ जाता है। तो ये स्क्वायर फुट एरिया आप यहाँ पे डालिए, तो आई एक निकल के आती है। आई निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक्सेल का एक सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप खुद निकालना चाहें मैन्युअल कैलकुलेशन से, तो एरिया को मल्टीप्लाई करना है 8 से, 8 से, और उसको फिर डिवाइड करना है 12 से। तो एक रिमाइंडर निकल के आता है। एक रिमाइंडर निकलता है। रिमाइंडर जो निकलेगा वो यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये एक्सेल के अंदर मैंने इसको बना के रखा हुआ है। जैसे फॉर्मूला है इक्वल MOD ओपन ब्रैकेट एरिया मल्टीप्लाई बाय 8 कॉमा 12, यानी डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि इसकी इनकम कितनी होगी। अब जैसे इसकी इनकम जीरो निकल के आई यहाँ पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनकम जीरो है, नहीं। कभी भी रिमाइंडर अगर जीरो आता है इन चारों में से, कभी भी रिमाइंडर जीरो आ गया, तो जीरो का मतलब है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम। सो यहाँ पर आई का हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 12। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आप 12 लिख देंगे। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 12 लिख देंगे। तो ये देखिए, ये प्लॉट जो है हाईएस्ट इनकम आ गया यहाँ पर 12। व्यय क्या निकल के आया? 8। फॉर्मूला के हिसाब से MOD एरिया इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 14। 12 की जगह पर यहाँ पर 14 से करना है, तो 8 आया। अब आप बताइए ये प्लॉट जो है ये इनकम ज्यादा देगा या एक्सपेंसेस ज्यादा देगा? तो ऑफ कोर्स हमको दिख रहा है कि ये इनकम ज्यादा देगा। तो एक तरह से तो एक श्योरिटी मिल गई कि ये प्लॉट खरीदने के बाद मेरा इनकम ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा कैलकुलेशन चेंज करते हैं, 118 करते हैं।
तो 118 डिग्री में क्या आया? 118 डिग्री में आप देखिए दोनों इक्वल हो गए। 118 लेंथ और ब्रेथ 50 दोनों सेम हो गए। तो यहाँ पर आपका आई भी सेम है, व्यय भी सेम है। सो यू कैन से कि ठीक है, प्लॉट ले सकते हैं। इसको हम 119 करते हैं। तो 119 में ये देखिए, यहाँ पे आय तो 8 आया, लेकिन व्यय जो है वो 0 हो गया। तो 0 हमने क्या बताया था? हाईएस्ट वैल्यू लेनी है। तो व्यय की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 14। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14। तो अब ये देखिए, 119/50 का जो प्लॉट होता है, अगर इसके ऊपर मैं अपना घर बना रहा हूँ या अपने काम में ले रहा हूँ ये प्लॉट, तो ये प्लॉट मुझे एक्सपेंसेस ज्यादा दे रहा है और इनकम मेरी कम कर रहा है। ठीक है। 120 करता हूं तो 120/50 में क्या होगा? 120/50 में ये मेरा इनकम 12, व्यय 10। डिफरेंस कम है, लेकिन फिर भी अच्छा है। इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है। अब ये आप तय कर सकते हैं कि अगर मैं 118 करता हूं तो ये देखिए व्यय एकदम कम हो गया। व्यय जो है वो बहुत ही कम हो गया। 118, फिर 117, 116। ठीक है। तो ऐसे करके आप प्लॉट की कैलकुलेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है। 118, 4 119। तो ये देखिए यहाँ पे 0 है, तो बाय डिफॉल्ट आपको 14 ले लेना है। 120, 120 है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है। लेट्स से अभी ये मान के चलते हैं कि 120/50 का प्लॉट है, 6000 स्क्वायर फीट एरिया है। आय बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 12 हो गई, व्यय 10 हो गया। तो यहाँ पर आय ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, व्यय कम है। अब ये प्लॉट का एक नक्षत्र भी निकल के आता है। तो इस प्लॉट का नक्षत्र कौन सा निकल के आया? 21 नंबर का, 21। सो 21 नंबर का नक्षत्र कौन सा है? उत्तर आषाढ़ा। उत्तर आषाढ़ा। 21 नंबर का जो नक्षत्र होता है वो होता है उत्तर आषाढ़ा। योनि कौन सी निकल के आई? 0। तो 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब है काक। ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू, ये देखिए 0 मतलब 8 नंबर। सो 0 को हमें यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 8 लिख लेना है। तो यहाँ पर नीचे अब मैं डिटेल्स मेरी फिलअप करूंगा कि ये प्लॉट मेरे लिए कैसा है। तो एक मुझे सिग्नल यहाँ पर मिल गया कि इस प्लॉट का इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है। सो इट इज गुड टू गो। क्या ये प्लॉट मेरे जन्म नक्षत्र से मैच करता है? ये चेक करेंगे। तो मेरे कुंडली ओपन करके मैं ये देखूंगा कि मेरा चंद्र कौन से नक्षत्र में है। तो मेरा चंद्र जो है वो कृतिका नक्षत्र में है। अज्यूम कर रहा हूँ कृतिका नक्षत्र में है, मैं यहाँ पे कृतिका लिखूंगा। मेरे बिल्डिंग प्लॉट का नक्षत्र क्या आया? प्लॉट का नक्षत्र उत्तर आषाढ़ा, 21 नंबर का नक्षत्र उत्तर आषाढ़ा। अब आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? कृतिका नक्षत्र से उत्तर आषाढ़ा का काउंटिंग करना है। तो ये कृतिका हो गया आपका 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 19 नंबर पर आपका उत्तर आषाढ़ा आ रहा है। 19 नंबर पर उत्तर आषाढ़ा आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या नंबर लिखूंगा? डिस्टेंस फ्रॉम जन्म नक्षत्र। ये उत्तर आषाढ़ा जो है मेरे जन्म नक्षत्र से कितना दूर है? 19 नंबर। 19 लिखूंगा। तो ये 19 नंबर। अब आप नवतारा में आएंगे। नवतारा टेबल में ये चेक करेंगे कि 19 नंबर कहां पर है। ये देखिए 19 नंबर ये रहा। तो 19 नंबर मेरा जन्म नक्षत्र है। ये 100% मैच कर रहा है मेरे जन्म नक्षत्र से मेरे प्लॉट के नक्षत्र को। अगर मेरा कृतिका नक्षत्र होता और मैं ये प्लॉट खरीदता, तो ये बिल्कुल अलाइन हो रहा है, 100% अलाइन हो रहा है मेरे जन्म नक्षत्र से। बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है। ये कहाँ नहीं होना चाहिए? ये 3 नंबर, 12 नंबर या 21 नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो विपत तारा में आ जाएगा। जो ये डिस्टेंस है, ये जो 19 नंबर का डिस्टेंस हमने मैप किया यहाँ तक, तो अगर कोई ऐसा नक्षत्र आता जिसका काउंट कृतिका से काउंटिंग करने पर, कृतिका कृतिका से काउंटिंग करने पर 5 नंबर यानी पुनर्वसु नक्षत्र आता, 5 नंबर आता, या फिर 13 नंबर आता,
या फिर 23वां नंबर आता, तो ये नंबर जो है ये विपत तारा के हैं। तो विपत तारा जो है वो हमारा ऑब्स्टेकल माना जाता है, प्रत्येरी भी ऑब्स्टेकल माना जाता है, वध भी ऑब्स्टेकल माना जाता है। तो 3, 12, 21, 5, 14, 23, 7, 16, 25, अगर ये नंबर का डिफरेंस आता है यहां पर, तो ये नक्षत्र, ये प्लॉट का जो नक्षत्र है वो मेरे नक्षत्र से अच्छा नहीं है, ये प्रॉब्लम देने वाला है। तो ये थोड़ा अवॉइड करने वाली सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्लॉट, मेरा जो प्लॉट मैंने लिया है वो कौन सा फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है। और जो अयादी कैलकुलेशन में 0 आया था तो मैंने 8 लिख दिया था, तो उसमें कहाँ पर आएगा ये 8 नंबर, काक। तो काक का मतलब क्या है, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट एनीवेज आ रहा है तो इट इज ओके। हालांकि आज की डेट में इसे आप इग्नोर भी कर सकते हो एक टाइम पर, कि अगर साउथ फेसिंग यहाँ पर सिम आपको साउथ फेसिंग दे रहा है और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आया है, तो आज की डेट में कोई देखता नहीं है इतना, लेकिन हाँ बहुत जो रूढ़िवादी लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं वो आज की डेट में भी फॉलो करते हैं कि अगर मैं ऐसा कोई प्लॉट खरीदने जाऊं जिसका कैलकुलेशन के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, तो मैं ऐसा ही प्लॉट खरीदूं जो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हो। ठीक है। 120, ये इतने स्क्वायर फुट की मेरी रिक्वायरमेंट है, तो मैं नॉर्थ ईस्ट फेसिंग वाला अगर मुझे प्लॉट मिल जाता है तो सारी चीजें मैच हो जाती है। और जब इस प्लॉट के ऊपर मैं अपना कंस्ट्रक्शन करता हूँ, चाहे रेसिडेंस या फ्लैट या ऐसा कुछ, या मेरा फैक्ट्री दुकान कुछ भी करता हूँ, तो वो मेरे लिए अच्छा माना जाएगा, ऐसा कहा जाता है। तो दिस इज सिंपल कैलकुलेशन ऑफ अयादी। अयादी कैलकुलेशन ये आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। मैंने ये फॉर्मूलाज भी यहाँ पे लिख के आपको दे दिए हैं, तो ये आप एक्सेल के अंदर ये फॉर्मूलाज खुद डाल के चेक कर सकते हैं। बस याद रखना है, अगर आप आय निकालना चाहते हैं तो एरिया मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12। व्यय निकालना चाहते हैं तो एरिया इंटू 3 डिवाइडेड बाय 14। नक्षत्र निकालना चाहते हैं तो एरिया इंटू 8 डिवाइडेड बाय 27। योनि निकालना चाहते हैं तो एरिया इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8। इस तरह से आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली एक्सेल में हो जाता है। और ये योनि का एक टेबल बना के अपने पास रखिएगा रेफरेंस के लिए, 27 नक्षत्रों का रेफरेंस रखिएगा और नव तारा का ये रेफरेंस आप रखिएगा। मैंने नंबर यहाँ पे लिख दिए हैं कि आपके जन्म नक्षत्र से इस प्लॉट का जो भी नक्षत्र आता है वहां से काउंट करना स्टार्ट करिएगा। तो जो नंबर आए वो नंबर आपको यहाँ पे फाइंड करना है। अगर अच्छा है, अधिमित्र आता है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके बेस्ट फ्रेंड है। ये भी अच्छा है, सक्सेस देता है, क्षेमा हीलिंग देता है, संपत्ति देता है, जन्म आपके साथ अलाइन होता है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच।